नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के खनिजों के बारे में, और खनिजों में हमने सबसे पहले बात की थी खनिजों के प्रकार के बारे में। के साथ में हम लोगों ने बात की थी राजस्थान में खनिजों की क्या स्थिति है। और आज हम लोग बात करते हैं राजस्थान में ये जो खनिज संपदाएं हैं, इन खनिज संपदाओं के महत्वपूर्ण भंडार कहाँ कहाँ पर है और किस खनिज का उत्पादन राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं धात्विक खनिजों के विषय में। किसके बारे में? धात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान से कौन कौन से धात्विक खनिज मुख्य रूप से निकाले जाते हैं, तो एक तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर लोहा अयस्क। क्या मिलने वाला है? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क के बाद में हम बात करते हैं सीसा, जस्ता। ठीक है। एक हम बात करेंगे यहाँ पर चांदी के बारे में। ठीक है। चांदी के बाद हम लोग बात करेंगे तांबे के बारे में, और तांबे के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान से निकाला जाता है कुछ मात्रा में सोना, या सोने के भंडार भी राजस्थान में उपलब्ध हैं। तो इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आता है लोहा अयस्क। और इस लोहा अयस्क की बारे में अगर बात करें तो राज्य में लोहा को लोहा अयस्क, देखो भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में लोहा अयस्क के जो सर्वाधिक भंडार हैं, भारत में सर्वाधिक, तो भारत में तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस राज्य से किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। कहाँ से होता है? उड़ीसा से। वहीं अगर हम राजस्थान में बात करें, किस में बात करें, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तो किस जिले से किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर से। कहाँ से किया जाता है? जयपुर से। ठीक है। वहीं राजस्थान में इसके जो महत्वपूर्ण भंडार रहने वाले हैं उनके विषय में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में लोहे के जो महत्वपूर्ण भंडार हैं वो आप देख सकते हो आपको कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसका राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो भंडार मिलता है वो एक तो मिलता है आपको जयपुर जिले में। कहाँ पर? जयपुर। और जयपुर में आपको मिलता है मोरीजा बानोल। मोरीजा बानोल। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दौसा, तो दौसा में जो इसके माइंस आपको मिलने वाली है उसके बारे में बात की जाए तो दौसा में मिलता है आपको नीमरे दौसा। और दौसा में आपको मिलता है क्या भाई? तो आपका आंसर होगा नीमला। क्या? नीमला राइसेला। ठीक है। नीमला राइसेला दौसा। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसके बाद में आपको झुंझुनू में मिलने वाला है डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना। ठीक है। डाबला सिंगाना झुंझुनू। सीकर के अंदर अगर बात करते हैं तो सीकर में आपको जो महत्वपूर्ण खान मिलने वाली है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलती है बनने वालों की ढाणी। कौन सी ढाणी? तो सीकर में मिलती है हमें बनने वालों की ढाणी। ठीक है। तो देखो आप, झुंझुनू में डाबला सिंगाना, सीकर में बनने वालों की ढाणी, वहीं जयपुर में मोरिजा बानोल, दौसा में नीमला राइसेला। तो भीलवाड़ा में अगर बात करते हैं तो भीलवाड़ा में आपको जो लोकेशन मिलने वाली है वो मिलेगी साथियों तिरंगा क्षेत्र।
कौन सा क्षेत्र? तिरंगा क्षेत्र। तो उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में आपको इसकी दो लोकेशन मिल जाती है। एक तो नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, और इसके बाद में है थूर हुंडेर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं राजस्थान में मुख्य रूप से जो लौह अयस्क है। और उसके खानों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जो खान है वो है नेमला रायसेला। उसके बाद में आप देख सकते हो सॉरी, सबसे बड़ी मोरिजा बानोल जो जयपुर में है। दौसा में आपको नेमला रायसेला, सीकर में बनने वालों की ढाणी, तो झुंझुनू में डाबला सिंगाना। ठीक है, भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र, वहीं उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर जैसी खानें आपको राजस्थान में देखने को मिल जाती है। वहीं हम लोगों ने बात की राजस्थान में इस लोहे का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किस जिले से किया जाता है, तो आपका आंसर है जयपुर जिले से। वहीं आप इस चीज को याद रखेंगे कि लोहे का जो अयस्क है, अयस्क या धातु की मात्रा के आधार पर लोहा चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखेंगे धातु की मात्रा के आधार पर लोहे अयस्क के प्रकार, अयस्क के प्रकार। और जैसा कि हमें पता है ये कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। तो एक तो आता है इसमें मैग्नेटाइट, जो सबसे उच्च कोटि का लोहा माना जाता है। ठीक है, वहीं ये काला रंग का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद में हेमेटाइट, हेमेटाइट, एक है लिमोनाइट, लिमोनाइट, और एक आता है सेडेराइट। ठीक है, तो इस तरीके से धातु की मात्रा के आधार पर लोहा अयस्क कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए राजस्थान में या भारत में निम्न में से किस प्रकार के लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, तो आपका आंसर होगा हेमेटाइट। तो भारत और राजस्थान दोनों में ही अगर बात करेंगे किसमें, तो ध्यान रखना भारत व राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क, अयस्क का खनन होता है, खनन होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, वहीं आपसे बात की जाए राजस्थान में लोहा अयस्क के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो कहाँ पर है, तो आप देख रहे हो अरावली क्षेत्र पर हैं। और अरावली में भी किस साइड पर, तो नॉर्थन अरावली, या यूं कहा जा सकता है राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक जमाव उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। राज्य में लोहे के सर्वाधिक भंडार, राज्य में लोहे के सर्वाधिक भंडार उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। एक तो बात है ये। वहीं दूसरी बात आप याद रखेंगे कि राज्य में सबसे ज्यादा लौह अयस्क के जो भंडार हैं वो किस बेल्ट में मिल रहे हैं, तो अरावली क्षेत्र में। ये चीज हम लोगों ने बात की थी। तो राज्य में लोहे अयस्क, लोह अयस्क के सर्वाधिक भंडार अरावली क्षेत्र में है। कहाँ पर मिलते हैं, अरावली में है। ठीक है, इस बात को भी आपको
याद रखना है। तो ये तो हुआ आपका क्या साथियों, लोहा अयस्क। लोहे के भारत में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है, वहीं राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर से लोहे का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में लोहे के सर्वाधिक भंडार नीमला रायसेला, दौसा, मोरिजा बानोल, जयपुर, बनने वालों की ढाणी, सीकर, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर, ये कहाँ पर मिलते हैं, तो उदयपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात कर सकते हैं सीसा जस्ते के बारे में। सीसा और जस्ता, ठीक है साथियों। भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसमें, भारत में सर्वाधिक, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन से राज्य से, राजस्थान से। मतलब राजस्थान का सीसा जस्ता के उत्पादन में पहला स्थान है। तो राजस्थान में अगर बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना है, सीसा और जस्ता ये एक साथ निकलता है, ठीक है। और सीसा और जस्ता जब एक साथ निकलता है तो इनके मिश्रण को गेलेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेलेना के नाम से जाना जाता है। अब जब इनका मिश्रण गेलेना कहलाता है तो इनको निश्चित रूप से बाहर लाने के बाद में, निकालने के बाद में इनको फिल्टर करने की आवश्यकता पड़ेगी। और सीसा और जस्ता का शोधन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हमारे राजस्थान में 10 जनवरी 1966 को एक कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के 2 स्थानों पर अपने जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित करती है, जिनमें से एक तो है चंदेरिया। चंदेरिया किसके अंदर है, तो आपका पता आंसर होगा चित्तौड़ के अंदर। और एक है देवारी, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। यहाँ से सीसा और जस्ता का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने बात की कि सीसा और जस्ता जब एक साथ निकलता है तो इनके मिश्रण को किसके नाम से जाना जाता है, गेलेना के नाम से जाना जाता है। वहीं तो याद रखेंगे, सीसा व जस्ता का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रण गेलेना कहलाता है। गेलेना या इनका जो अयस्क है उसके बारे में अगर बात करें तो वो क्या है, गेलेना है। ठीक है, तो सीसा व जस्ता का जो अयस्क है या इनका जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, गेलेना कहलाता है। इनका अयस्क क्या है, गेलेना है। ठीक है, अब इनको फिल्टर करने के लिए, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा इनको शोधन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक कंपनी स्थापित की जाती थी, जिसका नाम क्या है, जिंक स्मेल्टर प्लांट। ठीक है ना, तो भारत सरकार द्वारा सीसा व जस्ता का शोधन करने के लिए, शोधन करने के लिए जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई है। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है इसके बारे में बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, HZL आप इसे बोलते हो, HZL।
ठीक है। इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो स्थापना कब की गई थी? 10 जनवरी 1966 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, कहाँ पर है ये? उदयपुर में। और देश का सबसे बड़ा जिंक शोधन कारखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस कंपनी के द्वारा फिर राजस्थान में 2 स्मेल्टर प्लांट स्थापित किए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में सीसा और जस्ता के जो भंडार हैं उनके विषय में बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि राज्य में सीसा जस्ता का जो भंडार है, राज्य में प्रमुख भंडार। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो एक तो आपको यहाँ पर ये एक लोकेशन मिलने वाली है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर में साथियों आपको 2 लोकेशन मिलती है। एक तो है जावरा देबारी। कौन सा? जावरा देबारी। देखो, उदयपुर में एक तो मिलती है आपको जावरा देबारी। ठीक है, देबारी। वहीं इसके बाद में अगर हम भीलवाड़ा में बात करें तो भीलवाड़ा में आपको एक लोकेशन मिलती है रामपुरा आंगूछा। रामपुरा आंगूछा। ठीक है, इसके बाद में एक लोकेशन आपको राजसमंद में मिलने वाली है। अच्छा, राजसमंद में जो मिलती है उसे कहा जाता है राजपुरा दरीबा। ठीक है, तो जावरा देबारी जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में है। रामपुरा आंगूछा भीलवाड़ा में है। राजसमंद में राजपुरा दरीबा। वहीं इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में आपको सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में मिलने वाला है चौथका बरवाड़ा। ठीक है, इस चौथका बरवाड़ा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्खनन करने की या खनन करने की अनुमति नहीं देता। इस चीज के बारे में आप याद रख लेंगे, है ना। वन विभाग वन विभाग खनन की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इसके बाद में आपको एक और खान मिलने वाली है जो कि अलवर के अंदर आप देख सकते हो। कहाँ पर? अलवर। और अलवर में बात करें तो अलवर में आपको मिलता है गुड़ा किशोरी दास। ठीक है, तो राजस्थान में सीसा जस्ते के जो महत्वपूर्ण भंडार हैं उनके विषय में बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि आपको एक तो मिलता है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर में कौन कौन से माइंस आपको मिलने वाली हैं? तो जावरा देबारी कौन सा है? जावरा देबारी उदयपुर। राजसमंद में आप देख पा रहे हैं राजपुरा दरीबा राजसमंद। भीलवाड़ा में अगर बात करें तो भीलवाड़ा में रामपुरा आंगूछा। तो सवाई माधोपुर के अंदर हमें मिलता है चौथका बरवाड़ा। वहीं अलवर में बात करें तो अलवर में हमें गुड़ा किशोरीदास क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि राजस्थान में, अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो खनिज हैं सीसा और जस्ता, ये दोनों जुड़वां अवस्था में निकलते हैं, तो इन्हें जुड़वां खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वां खनिज भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, अब राज्य में HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
द्वारा 2 सीसा जस्ता शोधन, ठीक है, जिंक स्मेल्टर प्लांटों की स्थापना की गई है द्वारा 2 जिंक स्मेल्टर प्लांटों, बोले तो जस्ता शोधन केंद्र, जस्ता शोधन केंद्र, ठीक है ना, की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। तो एक तो साथियों स्थापित किया गया है देबारी में, देबारी जो कि कहाँ पर है, ये उदयपुर, ठीक है। और ये जो जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी में डाला गया है, ये किसके द्वारा है, तो उपक्रम भारत सरकार, किसका, ये भारत सरकार, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई है 1968 में। जबकि आपको पता है राजस्थान में जो जिंक स्मेल्टर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है 1966 में, 10 जनवरी 1966 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो उसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर ये स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया है और ये उपक्रम किसका है, तो आपका आंसर होगा भारत सरकार, ठीक है। वहीं इसका संचालन कौन करता है, तो हमें पता है HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये तो हुआ साहब हमारे पास देबारी। इसके बाद में एक और है जिसकी स्थापना की गई है चंदेरिया में, चंदेरिया। और चंदेरिया किस में है साथियों, तो आपका आंसर होगा चित्तौड़, ठीक है। इसकी स्थापना के विषय में बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना की गई है यहाँ पर वो की गई थी 1991 में ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। यह एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट भी है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके उपक्रम के बारे में बात करें तो उपक्रम किसका है, ये वही भारत सरकार, ठीक है। वहीं इसका संचालन कौन करता है, तो संचालन कौन करता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट है, ये बात आपको इसके विषय में याद रखनी है। एशिया का सबसे बड़ा क्या है, ये जिंक स्मेल्टर प्लांट, ठीक है। तो ये तो हुआ साहब जिंक स्मेल्टर प्लांट। वहीं इसके विषय में अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे इस सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, सीसा जस्ता को क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक है। वहीं राजस्थान के अंदर शीशे को पिघलाने की एक भी भट्टी नहीं है, इसलिए इसे पिघलाने के लिए बाहर भेजा जाता है। और राज्य में शीशे को पिघलाने के लिए जो बाहर भेजा जाता है वो कहाँ पर भेजा जाता है, तो आपका आंसर होगा बिहार में। तो ध्यान रखेंगे राज्य में शीशे को पिघलाने
के लिए बिहार भेजा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, सीसा जस्ता। साथ में ही आपको पता है इनके साथ में या मिश्रित अवस्था में अगर बात करते हैं तो इनके साथ में एक और चीज निकलती है जिसे आप चांदी के नाम से जानते हो। तो तीसरा खनिज हमारे पास यहाँ पर आता है चांदी। ठीक है, सीसा जस्ता और चांदी ये मिश्रित अवस्था में निकाले जाते हैं और इनको फिल्टर करने के बाद में जो हमें अशुद्धियों के रूप में प्राप्त होता है वो कैडमियम है। अर्थात इनके साथ में उप उत्पाद रॉ मटेरियल या सब मटेरियल के रूप में, सब प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है, कैडमियम प्राप्त होता है। इस बात की आप ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि हमने बात की कि चांदी का उत्पादन के बारे में अगर बात करते हैं तो देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किसमें भाई, भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक कहाँ से, राजस्थान से। मतलब चांदी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। तो राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से, तो आपका आंसर हो जाएगा वही उदयपुर। ठीक है, देखो राजस्थान में इसकी जो प्रमुख खाने आपको मिलती है तो ये वही मिलेंगी जहाँ पर सीसा और जस्ता आपको मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है सीसा जस्ता व चांदी मिश्रित अवस्था में प्राप्त होते हैं, मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, चांदी का जो अयस्क है वो अग्रेटाइट है। आपसे पूछा जाए चांदी राजस्थान में किस अयस्क के रूप में प्राप्त होती है तो आपका आंसर हो जाएगा अग्रेटाइट के रूप में। ठीक है, चांदी का प्रमुख जो अयस्क है वो क्या है तो आपका आंसर होगा अग्रेटाइट। ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान में चांदी किस अयस्क के रूप में सर्वाधिक निकलती है तो अग्रेटाइट के रूप में सर्वाधिक निकलती है। वहीं राजस्थान में अगर हम इसके भंडारण के बारे में बात करें या राज्य में चांदी के भंडारों के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख भंडार, तो चांदी के वही महत्वपूर्ण भंडार आपको मिल जाएंगे जिनमें से एक तो आपको उदयपुर में मिलने वाला है वही जावरा देबारी। ठीक है, इसके बाद में भीलवाड़ा में अगर बात करें तो भीलवाड़ा में रामपुरा आंगूछा। ठीक है, वहीं राजसमंद में राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। तो सवाई माधोपुर में छोत का बरवाड़ा। लेकिन आपको पता है इस क्षेत्र से वन विभाग खनन की अनुमति नहीं देता। कहाँ से, चौथ के बरवाड़े से। साथियों जावरा के विषय में बात करें तो जावरा एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। जावरा एशिया की सबसे बड़ी चांदी की क्या है, खान है। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान में जावरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो आपका आंसर होगा जिंक जस्ते के लिए।
किसके लिए फेमस है? जस्ते के लिए। जबकि जावरा एशिया की सबसे बड़ी क्या भी है? चांदी की खान है। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। तो चांदी का प्रमुख अयस्क क्या है? अग्रेटाइट। वहीं चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में चांदी का जो जैसा कि हमें पता है कि ये सीसा जस्ते और चांदी मिश्रित रूप में निकलती है। तो राजस्थान में इस चांदी को फिल्टर करने के लिए, चांदी प्राप्त करने के लिए एक स्मेल्टर प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंदेरिया। तो ध्यान रखेंगे, चांदी स्मेल्टर प्लांट, चांदी स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंदेरिया के अंदर ही। ठीक है, कहाँ पर है ये? चंदेरिया। और ये उपक्रम किसका है? तो वही भारत सरकार। और इसको ऑपरेट अर्थात इसकी जो स्थापना है ये किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो वही HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यहाँ पर चांदी शोधन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये थी चांदी। वहीं चांदी की जो सबसे बड़ी खान है वो आपको पता है कौन सी है? जबकि जावरा, जावरा किसके लिए फेमस है? तो आपका आंसर होगा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जावरा की खान जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। जावरा की खान जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तो हुई साथियों क्या? चांदी। और चांदी के बाद में हमारे पास जो अगला अयस्क है, अगली जो, तो अगला जो खनिज है वो है हमारे पास तांबा। बात करते हैं कॉपर, तांबे के बारे में। और साथियों, तांबे उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत में कहाँ पर? भारत में तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, वहीं तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। राजस्थान का देश में स्थान, तो आपका आंसर होगा कौन सा है? दूसरा है। वहीं राजस्थान में तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो किस जिले किस जिले से किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो झुंझुनू में। ठीक है साथियों, झुंझुनू राजस्थान में जो तांबा निकलता है वो ध्यान रखना, सबसे उच्च किस्म का तांबा यहाँ से निकाला जाता है। कहा जाता है हमारे शिखर के अंदर। कहाँ पर? शिखर के अंदर जो खेतड़ी है, यहाँ से प्राप्त जो तांबा है इसमें लगभग 98%, कितना परसेंट? 98% तांबे की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, खेतड़ी से प्राप्त जो तांबे की माइंस है उसमें लगभग 98% तांबा मिलता है। इसका मतलब राजस्थान में तांबे के अंदर अयस्क धातु की मात्रा जबरदस्त पाई जाती है। साथियों, राजस्थान में इसके जो भंडार आपको मिलते हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं?
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तांबे के बारे में। और तांबा जो कि राज्य में, भारत में अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक कहाँ से, भारत में सर्वाधिक, तो आपका आंसर होगा कहाँ से, मध्य प्रदेश। अच्छा, राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान कौन सा है देश में, दूसरा। और राज्य में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, तो कहाँ से, आपका आंसर होगा झुंझुनू। ठीक है। वहीं इसकी जो प्रमुख खाने हैं उनके विषय में बात करें, राजस्थान में तांबे की प्रमुख खानों के बारे में अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो खाने आपको तांबे की मिलती हैं यहाँ पर, उनमें आप देख पाएंगे कि एक तो आपको मिलती है झुंझुनू में, कहाँ पर, झुंझुनू। और झुंझुनू में तांबे की जो प्रमुख खाने हम लोगों को मिलती है उनमें से एक तो है खेतड़ी सिंगाना। ठीक है। खेतड़ी सिंगाना के बाद अगर बात करें तो अगला मिलता है आपको अलवर। और अलवर में एक लोकेशन मिलती है खो दरीबा। कहाँ पर, अलवर। अलवर में खो दरीबा। इसके बाद में आप देख सकते हैं भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में अगर बात करें तो भीलवाड़ा में किसमें, भीलवाड़ा में एक तो मिलता है पुर, एक मिलता है बनेड़ा, और एक मिलने वाला है आपको बुणास। ठीक है। तो पुर, बनेड़ा और बुणास ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। वहीं उदयपुर में अगर बात करें तो उदयपुर में आपको एक लोकेशन मिलने वाली है, एक तो मिलता है यहाँ पर अंजनी। क्या मिलने वाला है, अंजनी। और अंजनी के बाद में एक और लोकेशन मिलती है क्या, सलुम्बर। अंजनी। ठीक है। क्या मिलता है, अंजनी। और अंजनी के साथ में एक लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, क्या ये, सलुम्बर। ठीक है। तो इस तरीके से ये राजस्थान में तांबे के महत्वपूर्ण क्या है, भंडार है, तांबे के प्रमुख भंडार। ठीक है। वहीं राज्य में तांबे को फिल्टर करने के लिए, राजस्थान में तांबे का शोधन करने के लिए यहाँ पर कॉपर स्मेल्टर प्लांट की भी स्थापना की गई है। एक कंपनी स्थापित की गई है जिसे हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना 1967 में की गई थी अमेरिका की वेस्टर्न मैप इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, वेस्टर्न मैप इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। किसकी, तो यह साहब क्या, तांबे के माइंस। और राजस्थान में अगर बात करते हैं तो एक तो आप याद रखेंगे कि देश के अंदर तांबे का उत्खनन करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है, कब, 1967 में। तो ध्यान रखना
खेतड़ी में तांबा उत्खनन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तो खेतड़ी में तांबा उत्खनन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखेंगे कब की गई थी, 1968 में। तो आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है कब की गई है, स्थापना कब की गई थी, 1967 में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग रिंग कंपनी द्वारा। ठीक है, कंपनी द्वारा। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी आपको पता ही है कहाँ मिलने वाली है, खेतड़ी कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये तो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। वहीं खेतड़ी देश की सबसे बड़ी तांबा उत्पादन खान है, इस बात को आप याद रखेंगे। हमने लिखा भी है, खेतड़ी के बारे में बात करें तो देश की सबसे बड़ी तांबे की खान। ठीक है, ये तो हुई क्या, भारत में राजस्थान में तांबा। और तांबे के बाद अगर साथ ही हम लोग बात करते हैं तो अगला हमारे सामने अयस्क जो निकल कर आता है वो आता है टंगस्टन। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं टंगस्टन। और टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। मतलब अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक राजस्थान, और राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक, तो आपका आंसर हो जाएगा नागौर। कहाँ पर है, नागौर में किया जाता है। साथियों, राजस्थान इस तरीके से टंगस्टन के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, टंगस्टन के उत्पादन में, राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खाने पाई जाती है उनमें अगर बात करते हैं तो एक तो मिलती है आपको डेगाना भाकरी। कौन सी मिलती है, डेगाना भाकरी, जो कि नागौर में है। इसके बाद में नाना कराब पाली में। ठीक है, मालदा मालदा क्षेत्र जो आपको कहाँ पर मिल जाता है, सिरोही के अंदर। तो यहाँ पर अवस्थित महत्वपूर्ण ये जो खाने हैं, माइंस हैं, इनके बारे में अगर बात करते हैं टंगस्टन की, तो आप देख पाएंगे कि राजस्थान में टंगस्टन की जो महत्वपूर्ण भंडार हैं, प्रमुख भंडार, तो इन प्रमुख भंडारों के बारे में बात की जाए तो एक तो आपको मिलता है नागौर के अंदर। कहाँ पर, देखो नागौर, और नागौर में एक तो मिलता है डेकाना भाकरी, डेगाना भाकरी। ठीक है, साथ में ही आपको एक और मिलती है रेवत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, रेवत की पहाड़ी।
ये दोनों लोकेशन आपको कहाँ मिलने वाली है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागौर के अंदर। साथियों, रेवत की पहाड़ी वर्तमान में देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी है, उत्पादन यहाँ से नहीं होता, तो इसके विषय में तो आप याद रखेंगे। देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की क्या है? टंगस्टन की खान है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता। टंगस्टन का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डेगाना से। ध्यान रखना, डेगाना भाकरी से देश का लगभग 75% टंगस्टन उत्पादित किया जाता है या टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहाँ से? तो याद रखेंगे, यहाँ से देश का कितना परसेंट? तो देश का लगभग 75%। देश का 75% 75% टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? डेगाना से। देश का 75% टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और वहीं टंगस्टन को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा उल्फ्राम। टंगस्टन को उल्फ्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्फ्राम भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बल्ब के तंतु बनाने में। उससे पहले इसके खानों पर हम बात कर रहे थे, तो एक मिलने वाली है आपको नाना कराब, जो कि ये लोकेशन कहाँ मिलने वाली है? नाना कराब पाली में। नाना कराब, और ये नाना कराब जो है ये कहाँ पर है? पाली। नाना कराब कहाँ पर है ये? पाली सिरोही में मिलती है आपको, मालदा। वालदा और आबू क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो हैं इसके क्या महत्वपूर्ण भंडार, जो कि आप देख पा रहे होंगे। झुंझुनू नागौर में आपको दो लोकेशन मिलते हैं, डेगाना भाकरी और रेवत की पहाड़ी। पाली में आपको मिलता है नाना कराब, और सिरोही में आपको ये जो लोकेशन मिलने वाली है इसे ही क्या कहा गया है? वालदा आबू क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं साथियों, टंगस्टन का जो उपयोग है ये किसके लिए किया जाता है? तो टंगस्टन का जो उपयोग है वो किसके में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा बल्ब का तंतु बनाने में। देखो, उपयोग किसमें किया जाता है? बल्ब का तंतु बनाने में। और क्यों किया जाता है बल्ब का तंतु बनाने में? क्योंकि यह उच्च, इसका क्या है, उच्च गलनांक होता है, मतलब जबरदस्त तापमान पर टंगस्टन पिघलता है। ठीक है ना, तो अधिक तापमान पर पिघलने के कारण जब बल्ब में इसे लगाया जाता है तो ये जबरदस्त गर्म होता है, और गर्म होने के बावजूद भी ये पिघलता
नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक क्या है, बहुत अधिक होता है। तो आप याद रखेंगे बनाने में क्यों, उच्च गलनांक के कारण। वहीं आपसे पूछा जाए इसका अयस्क क्या है, अयस्क क्या है इसका, तो आपका आंसर होगा उल्फ्रेमाइट, उल्फ्रेमाइट। ठीक है, ये तो वो टंगस्टन, और टंगस्टन के बाद में हम लोग आगे बात कर सकते हैं मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज, और ध्यान रखना मैग्नीज के उत्पादन में भारत में सर्वाधिक जो मैग्नीज का उत्पादन है वो कहाँ से होता है, उड़ीसा से। भारत में सर्वाधिक कहाँ से होता है, उड़ीसा। साथियों, राजस्थान में मैग्नीज के जो भंडार हैं वो बहुत कम हैं, सीमित हैं, और अधिकांश भंडार आपको कहाँ मिलने वाले हैं, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर मिलने वाले हैं, बांसवाड़ा में। तो राज्य में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक तो कहाँ मिलता है आपको, बांसवाड़ा। ठीक है, वहीं ध्यान रखना ये जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज के जो महत्वपूर्ण भंडार आपको बांसवाड़ा में मिलते हैं, उनमें अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो 4-5 लोकेशन हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक तो मिलने वाली है आपको लीलवाड़ा, लीलवाणी, ठीक है ना, नरेड़िया, नरेड़िया, काला खूंटा, काला खूंटा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो काला खूंटा, और काला खूंटा के बाद में आपको एक और लोकेशन यहाँ पर मिलेगी, कासला। ठीक है, तो ये सारी लोकेशंस आपको कहाँ मिलने वाली है, बांसवाड़ा में। और राजस्थान में मैग्नीज बेसिकली बांसवाड़ा से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वहीं इस मैग्नीज के अयस्क के विषय में आपसे पूछा जाए, मैग्नीज का अयस्क क्या है, तो आपका आंसर होगा पाइरुलूसाइट, पाइरुलूसाइट। ठीक है, इसका क्या है, प्रमुख अयस्क है। साथ में एक और आता है ब्रू नाइट, क्या भी है, ब्रो नाइट। तो ये तो है मैग्नीज। इसके बाद में ऐसे खनिजों में आपको एक और मिल जाता है, नाम है सोना। ठीक है, साथियों, भारत में अगर बात करें तो भारत में सोना सर्वाधिक, तो भारत में सोने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ से किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कोलार की खान, कोलार की खान। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक। ठीक है, वहीं राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से होता है, प्रतापगढ़। कहाँ से होता है भाई, तो प्रतापगढ़ से, एक मिनट, प्रतापगढ़ से नहीं, सॉरी, प्रतापगढ़ से हीरे का होता है, और ये बांसवाड़ा से। कहाँ से, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में इसके जो महत्वपूर्ण खाने आपको मिलती है उनमें अगर बात करते हैं, प्रमुख भंडार जो हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो भंडार आपको मिलता है उसके बारे में आपको से बात की जाए, तो आप मानकर चलेंगे राजस्थान में इसके भंडारों के विषय में बात करें तो आपको पता है कहाँ पर मिलते हैं सर्वाधिक भंडार, प्रमुख भंडार, प्रमुख भंडार,
जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। और बांसवाड़ा में किसमें भाई, बांसवाड़ा में एक तो मिलता है आनंद पुरी भूकिया, ठीक है, जो देश की सबसे बड़ी सोने की खान है। ठीक है, आनंदपुरी भूकिया जो राज्य की सबसे बड़ी क्या है, सोने की खान है। इसके बाद में आएगी आपको एक लोकेशन यहाँ पर और मिलने वाली है। देखो एक लोकेशन आपको मिलते तेमराणा माता क्षेत्र, तेमराणा माता क्षेत्र, ठीक है। और एक लोकेशन आपको और मिल जाएगी यहीं पर, जिसे कहा जाता है जगतपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, ठीक है। तो ये सोने की महत्वपूर्ण माइंस है, ये राज्य की सबसे बड़ी सोने की खान, राज्य की सबसे बड़ी क्या है, सोने की खान है। तो आप देख सकते हो राजस्थान में टंगस्टन मैग्नीज और सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा से। ये थे साथियों राजस्थान में प्रमुख धातु खनिज। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।